अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? ठीक ठाक है भाई। हमारे एक दोस्त हैं इंडिया से, दिल्ली से, साद मजीद। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा यार वहीद भाई, मतलब 12 साल में पहली दफ़ा होम सीरीज़ हारा है इंडिया, तो बनता है 12 साल में। तो आज जब वाइट वॉश हुआ तो उन्होंने कहा यार 90 साल में जब से इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू किया है, तो पहली दफ़ा जो है एट होम मतलब 3 से ज़्यादा मैचेस की सीरीज़ में वाइट वॉश हुआ है इंडिया को। तो वो भी बनता है। मैंने कहा हाँ, वो भी बनता है 90 साल में अगर पहली दफ़ा हुआ है। लेकिन भाई सीधी सी बात है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट इतना ज़्यादा जो है मतलब सेंटर ऑफ अटेंशन है और रहा है इन रिसेंट टाइम्स, तो हंटर तो पड़ रहे हैं भाई, ठीक ठाक हंटर पड़ रहे हैं। और ख़ास करके हमारे पाकिस्तान से जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट फैंस हैं, वो तो खूब मज़े ले रहे हैं और चीज़ें ले रहे हैं, और उनको लेना भी चाहिए इसलिए क्योंकि जब पाकिस्तान टीम बुरा करती है या बुरा कर रही थी इन रिसेंट टाइम्स, तो मतलब इंडिया क्रॉस द बॉर्डर से भी बहुत हंटर आ रहे थे, मतलब हमारी क्रिकेट को लेकर। तो अब आज मौका मिला है हमारे मतलब क्रिकेट फैंस को, तो वो भी नहीं बख्श रहे बिल्कुल। जितने कमेंट्स आ रहे हैं मैं देख रहा हूँ, वो ज़्यादातर कमेंट्स यही है कि जी सोशल मीडिया वगैरह पे वो ठीक ठाक खिंचाई हो रही है इंडियन टीम की, और होनी भी चाहिए भाई, क्योंकि 3-0 जो है कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि न्यूजीलैंड से ये हारेंगे एट होम। एंड गिवन इंडियाज़ ऑसम रिकॉर्ड एट होम, मतलब 12 साल में एक सीरीज़ हारे हैं, वो पहली दफ़ा हारे, वो भी न्यूजीलैंड से। और फिर उसके बाद 3-0 हो जाना, वो बहुत बड़ा एक डचका है। 147 का टारगेट चेस करना था जी इंडिया को मैच ये जीतने के लिए, और 2-1 ये सीरीज़ करने, मतलब मार्जिन को 2-1 रखने के लिए एट लॉस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 25 रन से हार गया। एंड आई थिंक उसमें सीधी सी बात है, जहाँ न्यूजीलैंड ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, खास करके एजाज पटेल जिसने 6 विकेटें ली, और ग्लेन फिलिप्स ने उसका बड़ा साथ दिया, 3 विकेटें उसने ली। लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू एक्सेप्ट दिस ऑल्सो दैट द इंडियन बैटिंग टुडे वाज वेरी वेरी बिलो पार। इट इनफैक्ट थ्रू आउट द सीरीज एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 ओकेशंस, 1 ओकेशन आई वुड से, इट हैज़ बीन बिलो पार। सीधी सी बात है। लेकिन बात यह है कि ठीक है, रिएक्शन तो आएगा जब आप सीरीज़ हारेंगे और इतनी बुरी तरह हारेंगे, तो रिएक्शन तो आएगा। लेकिन आई थिंक कि ये जो बातें हो रही है ट्रांजिशन की टेस्ट टीम में, ये जो बातें हो रही है, सवालात उठ रहे हैं कि क्या रोहित और कोहली की अब जगह बनती है, जडेजा की जगह बनती है। आई थिंक द आंसर्स टू ऑल दिस लाइज इन द ऑस्ट्रेलिया सीरीज़। देखिए, एक तो ये झटका लगा है इंडिया को कि ऑब्वियसली बात है उनकी प्राइड हर्ट हुई है बुरी तरह से। दूसरा झटका ये लगा है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो पॉइंट्स टेबल है उसमें इंडिया नंबर 2 पे आ गया है। और अब अगर इंडिया ने जो है ऑन इट्स ओन क्वालिफाई करना है विदाउट डिपेंडिंग ऑन ये एंड द रिजल्ट ऑफ एनी अदर सीरीज विच विल बी गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, दे हैव टू बीट ऑस्ट्रेलिया 4-0, विच सीम्स अ बिट फेयर फाच राइट नाउ, विच सीम्स अ बिट फार फेच राइट नाउ। ठीक है ना? तो बात वही आती है कि मैं समझता हूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ होगी ना, दैट विल गिव यू अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि इंडियन क्रिकेट टेस्ट टीम की जो मैं बात कर रहा हूँ वो कहाँ जा रही है। ठीक है? आप ये ना भूलें कि अभी इस ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज से पहले इंडिया ने अभी 4 T20 इंटरनेशनल्स भी खेलने साउथ अफ्रीका से। बेयर इन माइंड दैट इंडिया हैज़ अ टोटली डिफरेंट T20 साइड, स्पेशली इन द लास्ट सीरीज दे प्लेड अगेंस्ट बांग्लादेश। तो वो भी सीरीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होगी टू गेज कि इंडिया का जो बैकअप टैलेंट है वो कहाँ कहाँ फिट होता है और कैसे फिट होता है। तो जहाँ तक रही है सीनियर प्लेयर्स की बात, इनके फ्यूचर की बात, तो डेफिनेटली आप सवालात होने चाहिए, और जो सवालात हो रहे हैं आई थिंक यू विल गेट द आंसर्स इन द ऑस्ट्रेलिया सीरीज। दैट्स गोइंग टू बी वेरी मतलब सिंपल। ऑस्ट्रेलिया में अ लॉट ऑफ पीपल विल बी सरप्राइज टू हियर मी से दिस कि ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक द इंडियन बैट्समैन विल बी फार मोर कंफर्टेबल देन देवर हियर, like on this Mumbai wickets or throughout in this series. Why? Because ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे बाउंस होता है, थोड़ा पेस भी होता है, और इंडिया के बैट्समैन हमने देखा है कि वो मतलब इन रिसेंट टाइम दे हैव बीन मोर कंफर्टेबल प्लेइंग ऑन विकेट्स पिचेस विच हैव बाउंस। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया में भी वहाँ पर पिचेस में लैटरल मूवमेंट ज़्यादा मिली बॉलर्स को, पेस बॉलर्स को, तो मुश्किल होगी इंडिया को, क्योंकि लैटरल मूवमेंट पे तो कोई टीम भी जो है वो पक्की नहीं होती है। तो इंडिया इज ऑल्सो नो एक्सेप्शन। बट द फैक्ट दैट दे हैव वन टू सीरीज, 2 बैक-to-back सीरीज ऑस्ट्रेलिया लाइक गिव्स यू a lot of confidence कि ये ऑस्ट्रेलिया में जाके बेहतर करेंगे। लेकिन 3-0 हारने के बाद कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए क्योंकि आप क्रिकेट में हमेशा कहता हूँ यहाँ से खेली जाती है ये बहुत, मतलब क्रिकेट में ना या मेंटल टफनेस या साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड मैटर्स अ लॉट। तो जब आप 3-0 हारते हैं एक टीम से जो कि अनएक्सपेक्टेड है, तो फिर वी हैव टू सी हाउ इंडिया कम्स आउट ऑफ दिस मतलब दिस वॉटेक्स। क्योंकि हमने देखा है इन रिसेंट टाइम्स, पाकिस्तान टीम की मिसाल लेने आपकी, पाकिस्तान टीम जब हार रही थी तो बुरी तरह हार रही थी, बांग्लादेश से भी हार गई, 2-0 हारी बांग्लादेश से, उससे पहले भी हर फॉर्मेट में हार रही थी। तो पाकिस्तान एक लूजिंग मोड में जा चुकी थी। तो जब आप लूजिंग मोड में जाते हैं तो लाइक आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग दिस कि लूजिंग मोड में जब एक टीम जाती है तो उसका ड्रेसिंग रूम पे बहुत असर पड़ता है, ड्रेसिंग रूम के इन्वायरमेंट में बहुत असर पड़ता है। एंड
one or two big losses can all of a sudden take away all the confidence, drain the players of the given confidence. जब आप जीत रहे होते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ यार मैं जो है मतलब वी आर द बेस्ट, बट व्हेन यू स्टार्ट लूजिंग अनएक्सपेक्टेडली देन दैट कॉन्फिडेंस ड्रेन्स आउट. तो अब देखना ये कि इंडिया कैसे इधर से कम बैक करता है. गौतम गंभीर की कोचिंग पर बहुत बड़ा सवाल है जी, क्योंकि वाइट बॉल में भी वो श्रीलंका से वनडे सीरीज़ हारा एंड दे हैव बीन क्वेश्चन. और आपको याद होगा कुछ महीने पहले जब गौतम गंभीर को अपॉइंट किया था हेड कोच इन अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स इन प्लेस ऑफ राहुल द्रविड़, तो आई हैड सेड वन थिंग, गौतम गंभीर का मतलब ये है कि आर या पार है इंडियन क्रिकेट. या तो ये इंडियन टीम बहुत ही ऊपर जाएगी या ये इंडियन टीम बहुत नीचे जाएगी, बिकॉज ही इज़ दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन. ठीक है, तो नाउ वी हैव टू सी वेयर द इंडियन टेस्ट टीम स्टैंड्स. वाइट बॉल पे अभी भी इनको कोई इशू नहीं है क्योंकि इनके पास बहुत बैकअप टैलेंट पड़ा हुआ है. इनफैक्ट आई थिंक दे हैव बैकअप टैलेंट इवन इन टेस्ट, मतलब फॉर टेस्ट मैचेस. लेकिन द पॉइंट इज कि व्हेन यू हैव सीनियर प्लेयर्स लाइक रोहित एंड कोहली इन द टीम, तो देन यू हैव टू अब जाहिर सी बात है यार, हमारे वहाँ सीनियर प्लेयर्स खुद से तो जाते नहीं हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ये हिस्ट्री नहीं है हमारी. तो बात वो ये कि लाइक इट्स अप टू द सेलेक्टर्स, इट्स अप टू द प्लेयर्स टू सिट डाउन, टॉक टू डिस्कस थिंग्स, टॉक इट आउट एंड देन डिसाइड कि यार आगे हमने करना क्या है. बिकॉज द वे रोहित एंड कोहली बैटेड इन द सीरीज़ बनता नहीं है यार. कोहली की एक इनिंग्स के अलावा कुछ भी नहीं था. आज भी कोहली व्हेन ही केम इन टू बैट, मतलब मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब इट वाज लाइक इतना वो हो चुका था, इतना ऑब्वियस हो चुका था कि ये आर्मर पिक ही नहीं कर पा रहे किसी मतलब एजाज पटेल का. वो आया बैटिंग करने और वही किया एजाज पटेल ने जो हमेशा करता है कि बाहर अंदर, बाहर ख़त्म कहानी. तो अ प्लेयर लाइक कोहली जिसका इतने रन्स हो, वो इस तरह से इतना मतलब हल्के तरीके से आउट हो, इट्स नॉट ऑन. रोहित शर्मा इतना फ्रस्ट्रेटेड कि मतलब जब उसको हेनरी ने जब नई गेंद कर रहा था, हेनरी ने जब स्टार्ट किया प्रोसीडिंग, तो हेनरी ने उसको 1-2 दफ़ा इन स्विंगर पे जब बीट किया और हाई ऑन द पैड लगा उसको, तो ही गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड दैट ऑन वन बॉल ही जस्ट लिटरली इट वाज लाइक इट वाज व्हाट यू कॉल इट, इट वाज सैड टू सी हिम प्ले दैट शॉट. कि आके एकदम से एक अजीब किस्म का उसने शॉट खेला. ठीक है, चौका मिला, लेकिन दैट शॉट जस्ट एग्जेम्पलीफाइड हिज फ्रस्ट्रेशन एट दैट मोमेंट, हिज स्टेट ऑफ माइंड. क्योंकि रोहित शर्मा जैसा प्लेयर यार, यू डोंट एक्सपेक्ट हिम टू प्ले सच शॉट्स. मतलब वो खेलता है एग्रेसिवली, ठीक है, लेकिन वो शॉट पर्टिकुलरली इट वाज ऑल फ्रस्ट्रेशन. उसके जिस तरह वो आउट हुआ, अगेन ऑल फ्रस्ट्रेशन. मतलब हेनरी गेंद पे वो आउट हुआ, इट वाज ऑल फ्रस्ट्रेशन. आई वुड हैव थॉट दैट समवन लाइक रोहित शर्मा, इतना एक्सपीरियंस यार अंडर द बेल्ट, क्या 147 को इतना बड़ा टारगेट तो नहीं है. आपको थोड़ा सा सब्र से खेलना है, आपको थोड़ा सा अप्लाई करना है. यू हैव टू फाइंड अ वे ऑफ कोपिंग विद द स्पिन. जडेजा को देख लें आप, किस तरह से वो खेल रहा था. आई मीन ऑन वन हैंड इन कॉन्ट्रास्ट आपके पास जडेजा है, सॉरी अपना पंट खेल रहा है एक तरफ, ठीक है, और दूसरी तरफ आप देखें जडेजा इस तरफ जो उसकी डिफेंसिव टेक्निक थी, मतलब स्टैंडिंग आउटसाइड ऑन द ऑफ स्टम्प, आउटसाइड द ऑफ स्टम्प, कमिंग आउट टू प्ले डिफेंसिवली आउटसाइड द ऑफ स्टम्प. इट वाज बाउंड टू हैपन कि ही वाज गोइंग टू बी, मतलब उसको इनसाइड एज लेना था या कुछ ना कुछ होना ही था उसके साथ, ठीक है. तो दैट वाज नॉट द वे टू प्ले ऑन दिस पिच. ऋषभ पंत ने शो किया. अच्छा, गिल की आप ले लें मिसाल, एक बंदा जिसने 90 किए हैं फर्स्ट इनिंग्स में. आई मीन ही कांट पिक अप आर्मर स्ट्रेट आर्म बॉल फ्रॉम एजाज पटेल. यार जिस तरह से आप बॉल छोड़ रहे हो और आप बोल्ड हो रहे हो, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड विद गिल. इससे पहले भी इसकी दो तीन डिसमिसल्स ऐसी हुई हैं कि एट टाइम्स ही जस्ट डोंट पिक अप द लाइन. वो मतलब ऑफ स्टम्प एक्सपोज कर देता है, वो बॉल अंदर आती है, वो छोड़ता है और बोल्ड हो जाता है. उसने से भी वही किया, जबकि उसने 90 रन किए फर्स्ट इनिंग्स में. ही शुड हैव हैड द बेस्ट आइडिया ऑफ हाउ दिस पिच इज प्लेइंग. ठीक है, थोड़ा बहुत डिटेरिएशन हुआ था पिच में, कोई शक नहीं, बट दैट वाज नॉट अ डिसमिसल. ऑन इन कॉन्ट्रास्ट आप देखें ऋषभ पंत की इनिंग्स आप देखें, मैं इसीलिए दैट्स द रीजन व्हाई आई एडमायर दिस गाय. ही ब्रिंग्स सच अ लॉट ऑफ एक्स फैक्टर टू द गेम की कोई लिमिट ही नहीं है. मतलब क्या खेला है यार आज वो, मतलब इस पिच पे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी अलग दुनिया में खेल रहा है. वाई? बिकॉज ही हैड द परफेक्ट, उसने कैलकुलेट कर लिया था कि किस तरह से, कहाँ डिफेंस की ज़रूरत है, कहाँ थोड़ा सा जो है चांस लेने की ज़रूरत है, कौन सा शॉट यहाँ इफेक्टिव है. एंड ऑल हिज शॉट्स एक्सेप्ट 1 or 2 यू माइट से, जो कि मतलब एक बाई के लिए गया डाउन द लेग साइड और एक और मतलब चौका गया, ऑल हिज शॉट्स वर नॉट एरी फेरी. ही हैड वर्कड आउट द फील्ड वेरी वेल. ही न्यू कि फील्डर्स कहाँ है. तो उसका कॉन्फिडेंस इतना कि वो अक्रॉस द लाइन अगर स्वीप करता है वो बॉल को, तो इट शोज के ही अंडरस्टैंड, ही कैन एडजस्ट टू द पिच वेरी क्विकली. फिर स्ट्रेट निकल के जो उसका शॉट है, दैट्स द सेफेस्ट शॉट दैट ही प्लेज. मतलब उसने जिस तरह से खेला, जिस तरह वो अपने फीट इस्तेमाल कर रहा था इस पिच के ऊपर, दैट इज़ द वे द अदर बैट्समैन नीडेड टू प्ले ऑन दिस पिच. आप ऑन अ पिच लाइक दिस वेयर द बॉल, वेयर दिस बाउंस, वेयर द बॉल इज बाउंड टू टर्न शार्पली, आई ऑलवेज से दिस, मेरा हमेशा ये मानना होता है कि ऐसी पिच पे अगर बैट्समैन क्रीज के अंदर एंट्रेंच होकर खेलने की कोशिश करेगा,
तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि उसको वो गेंद पड़ेगी जिस पे उसका नाम लिखा हुआ होगा। सीधी सी बात है यार, आपने बॉलर को अपने फीट इस्तेमाल जब आप करेंगे ऐसी पिच पे, तो बॉलर को मुश्किल होती है डिसाइड करने में कि मैंने कहाँ अगली गेंद डालनी है, किस लाइन पे डालनी है। दैट इज़ वाई ऋषभ पंत इज सो गुड। 260s, 2 हाफ सेंचुरीज ऑन दिस पिच, आई थिंक वन ऑफ हिज बेस्ट इनिंग्स। एंड जो उसको आउट दिया है, अगेन वही वाली बात यार, नो एक्सक्यूजेस। लेकिन आई मीन आई वुड थिंक कि जब आप अच्छा, इस किस्म के इंसिडेंट्स पहले भी हो चुके हैं, ठीक है, इन रिसेंट टाइम। जब एम्पायर नॉट आउट देता है आपको और एक फील्डिंग टीम रिव्यू ले रही है, अब थोड़ा सा डाउट क्रिएट है कि क्या बल्ला पैड से लगा या गेंद जो है वो पैड पे पहले लग के बल्ले पे लगी, जो भी है सिलसिला, मतलब यू आर नॉट श्योर इफ द बॉल हैज़ टेकन द बैट, मतलब हिट द बैट एंड देन गॉन ऑन फॉर अ कैच, ठीक है। तो वन वुड से कि यार द टीवी एम्पायर वुड गिवन द शॉट के, मतलब एम्पायर ऑन फील्ड एम्पायर ने नॉट आउट दिया है, दैट ही वुड रूल इन फेवर, ही वुड गिव दी कैसे बोलते हैं, जो डाउट का फेवर है वो बैट्समैन को देगा। लेकिन आजकल उल्टा चल रहा है, आजकल बॉलर्स को दिया जाता है। ऐसे एक दो इंसिडेंट और भी हुए। तो आई थॉट पंत वाज प्रीटी अनलकी टू बी गिवन आउट ऑन दैट, मतलब दैट डिसमिस एंड दैट चेंज द एंटायर फ्लो ऑफ द मैच। क्योंकि लाइक व्हेन ही केम इन टू बैट, इंडिया तो बिल्कुल ही बैठा हुआ था, लेकिन उसके बाद उसने जिस तरह बैटिंग की, इवन जायसवाल डिडंट बैट बैडली एट ऑल, आई मस्ट से दिस। जिस तरह से उसने खेला पंत ने, मतलब 100 से ऊपर वो ले गया इंडिया को। उसके बाद तो यार जड्डू हो गया या अश्विन हो गया या सुंदर वगैरह जो लेटर ऑर्डर बैट्समैन थे, दे जस्ट हैड टू गिव हिम सम सपोर्ट। और इवन जब वो आउट हुआ उसके बाद भी इट वाज विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस। लेकिन अश्विन भी, मतलब रिवर्स स्वीप पे आप आउट हो रहे हैं यार, आप जिस तरह खेल रहे हैं, मतलब यू आर नॉट श्योर, यू आर अ स्पिनर योरसेल्फ। तो वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग बैटिंग शो फ्रॉम इंडिया, नॉट ओनली इन दिस इनिंग्स बट इवन अदरवाइज। मैंने कल ही कहा था कि यार 150 का टारगेट भी बड़ा मुश्किल होगा इस पिच के ऊपर, और वही हुआ कि 150 भी करना इंडिया के लिए अदाब बन गया। दे लॉस्ट बाय 25 रन, बट ऑल फुल मार्क्स टू न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने जो पहले टेस्ट से, पहले सेशन से जो 46 पे इंडिया को आउट किया, उसके बाद से दे डिडंट लाइक वो एक जो वो होता है ना, एक स्वैग होता है एक बंदे में, एक टीम में। दे डेवलप दैट स्वैग आफ्टर बॉलिंग आउट इंडिया 46। उसके बाद दे डिडंट अलाउ इंडिया टू कम बैक इनटू द सीरीज एट ऑल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पर भी मतलब they won the toss also, but they didn't allow India to come back into the match. And there were times when India fought, जहाँ लगा कि हाँ इंडिया बड़ा वो करेगा, लेकिन they came back strongly, they took wickets। कभी सैंटनर ले रहा है, कभी फिलिप्स ले रहा है, कभी हेनरी ले रहा है, कभी वो विलियम रोक ले रहा है, but it was a total team effort, and I think it's a very big victory for New Zealand। अब they play England now at home, तो वो सीरीज भी बड़ी मज़े की होगी। लेकिन इंडियन क्रिकेट डेफिनेटली दे हैव टू थिंक अबाउट इट कि हमने अब करना क्या और किस तरह से करना है। इसलिए क्योंकि रोहित एंड कोहली, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो आई ऑलवेज से कि यार बहुत बड़े वो प्लेयर्स हैं, सब कुछ है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इन क्रिकेट, लाइक हम जब बाबर की बात करते हैं, यही हम बात करते हैं कि भाई आप कितने बड़े भी प्लेयर हो, जैसे अभी भी मैंने कहा कि तुम कितना भी सोशल मीडिया में अपनी PR चला लो, ठीक है, कितने भी तुम्हारे फॉलोअर्स हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फील्ड पे परफॉर्मेंस मैटर करेगी आपकी। अगर बाबर ने ऑस्ट्रेलिया में रन्स कर दिए तो फिर वाह है जी बाबर की, ही एस्टैब्लिशेस हिमसेल्फ हिज नेम। इफ़ ही कांट गेट रन्स, कितनी भी PR कर लो, कितनी फॉलोअर्स बढ़ा लो, कितने भी सोशल मीडिया पोस्ट करवा लो, कुछ नहीं पड़ना। तो वही दैट सेम रूल अप्लाइज टू रोहित एंड कोहली। I mean, Kohli, given the sort of batsman that he is, in his last, what do you say, in his last कोई 30 का एवरेज भी नहीं बन रहा उसका यार, और सिर्फ 200, और in his last, I think since 2022, he has not been that sort of test batsman that he should be. अब ये selectors की, like I said, it's up to the selectors now. When you have a situation जहाँ senior players का आपको पता नहीं होता कि आप क्या करें, तो फिर आपको बैठ के बात करनी पड़ती है और थोड़ा टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज तक है, उसके बाद आपको, मतलब इफ़ इंडिया मैनेज टू विन इन ऑस्ट्रेलिया, इफ दीज गाइज मैनेज टू स्कोर रन इन ऑस्ट्रेलिया, फिर तो ठीक है, वरना उसके बाद तो फिर बैठना पड़ेगा। फिर शायद प्रोफेसर आकिब जावेद की जरूरत पड़े इंडिया में, इंडियन क्रिकेट में प्रोफेसर जावेद को बुलाना पड़ेगा कि भाई आ जाओ ज़रा, थोड़े हार्ड डिसीजन ले लो तुम भी। लेकिन बहरहाल यार, आई थिंक न्यूजीलैंड डिजर्व टू विन, एंड इंडिया, वही वाली बात यार, कभी कभार जो है ना, इफ़ यू, मतलब कॉम्प्लेसेंसी बड़ी बुरी चीज़ होती है। और फिर ऊपर से यार, अब आप देखें ना, ये एक सीरीज़ आप खेल रहे हो एट होम, अब उसमें मतलब ऑस्ट्रेलिया टूर की भी आप बातें कर रहे हो, उसके बाद फिर जो है IPL का रिटेंशन के भी मसले चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, इट ऑल एड्स अप टू द फैक्ट, दैट इज़ वाई आई एम अ फर्म बिलीवर कि पैसा जो होता है ना यार, ये कभी कभार ख़राब भी करता है, मतलब चीज़ों को। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर सीरीज़। लेकिन एनीवे,
होना था हो गया जी। आपने हर टीम का वो कहते हैं ना कि ऊपर जाएगी तो नीचे भी आपने आना है, लेकिन बिग चैलेंज फॉर गौतम गंभीर, रोहित, कोहली, जडेजा, सच प्लेयर्स नाउ टू सी हाउ दे कम बैक इन द ऑस्ट्रेलिया सीरीज़। अब तो ऑस्ट्रेलिया सीधी बात है, उनको भी खून लगा होगा, वो भी अब वेट कर रहे होंगे कि आए। फिर ऊपर से देखें ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने अपना काम शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलियन मीडिया तो आपको साइकोलॉजिकली नॉकआउट करती है ना बिफोर अ सीरीज़। आज वो जो इंडिया की ए टीम जो हारी है ऑस्ट्रेलिया ए टीम से है, उसमें हार जीत का तो मसला नहीं है, वो तो हार गई 7 विकेटों से। लेकिन जिस तरह से एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है ओवर द बॉल चेंजिंग, मतलब बॉल चेंज की गई है ऑन द लास्ट डे टुडे, जो बॉल चेंज की गई है और जिस तरह से एम्पायर ने आर्गूमेंट किया प्लेयर्स के साथ, प्लेयर्स भी भिड़ गए, अब वो क्या, अब वो एक हेडलाइंस क्या जी, वो कैसे बोलते हैं, अपना बॉल टेम्परिंग का सिलसिला एक वो शुरू हो चुका है। तो द ऑस्ट्रेलियन मीडिया प्लेस गेम्स विथ यू एंड दे विल डू दैट व्हेन मतलब इंडिया रीचेज देयर। तो ये तो होना है। हेडलाइंस और ये जो मीडिया होते हैं ना, इनका बड़ा रोल होता है यार। अब मैं देख रहा था कि वो बेन स्टोक्स की स्टोरी, जब भी बेन स्टोक्स रॉब्ड इन पाकिस्तान, ठीक है। अब मुझे बताएं इस हेडलाइन से आपको क्या मिलता है। ये एक इंडियन मीडिया वेबसाइट पे चली, आपको ये लगेगा जैसे ये पाकिस्तान में चोरी हुई। जब स्टोरी पढ़ो, बॉडी में जाओ, तो पता चलता है कि जी वो तो इधर पाकिस्तान में खेल रहा था, तो उसके घर पे डरम में चोरी हुई। तो दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट मीडिया कैन डू टू यू। बाकी पाकिस्तान ने जी अपना अनाउंस कर दिया है स्क्वाड प्लेइंग 11 फॉर द फर्स्ट ओडीआई, एंड फेयर इनफ अच्छे मतलब है। ओपनिंग अब्दुल्ला शफीक साइम करने वाले हैं, गुड इनफ, वही टेस्ट ओपनर्स ही हैं, बाबर वगैरह सब है। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द स्क्वाड, ओनली थिंग इज दैट दे प्लेइंग 4 फास्ट बॉलर्स। तो मोहम्मद हसनैन की वापसी है, प्लस देन हारिस रऊफ, शाहीन एंड नसीम आल्सो बैक। बट द थिंग इज़ दैट इट्स अ 50 ओवर मैच। तो आई थिंक दैट पाकिस्तान का जो डिपेंडेंस है अपने पार्ट टाइम स्पिनर्स पे, जैसे सलमान अली आगा हो गया, सैम अयूब हो गया, एंड अ लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट नो दिस बट कामरान गुलाम इज़ ऑल्सो अ प्रिटी गुड हैंडी लेफ्ट आर्म स्पिनर। मतलब उसकी 128 विकटें हैं तीनों फॉर्मेट्स में, फर्स्ट क्लास में और लिस्ट ए में और T20 में। ही इज़ बोल्ड अ लॉट एंड ही इज़ अ वेरी गुड लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो आई थिंक ही विल बी बॉलिंग अ लॉट टुमारो, क्योंकि इन 3 स्पिनर्स ने मिलके, एंड मे बी इवन इरफान खान न्याजी, हालांकि उसने इतनी बॉलिंग करता नहीं है वो, लेकिन वो भी मीडियम पेस करता है। तो आपको यानी कि 4, अगर आप 40 ओवर अपने पेस बॉलर से करा रहे हैं, तो आपको जो बाकी 10 ओवर्स हैं वो इनसे सबसे कवर करने हैं पार्ट टाइम स्पिनर से। एंड आई थिंक कि यू ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि आई एम ऑलवेज आई एम वेरी व्हाट डू कॉल इट, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ गोइंग विद बॉलर शॉट, इसलिए क्योंकि यू शुड ऑलवेज एक्सपेक्ट कि आपका कोई एक जो मेन बॉलर है उसका बुरा दिन हो सकता है। अगर उसका बुरा दिन हुआ और आपका बैकअप में बॉलिंग नहीं रही, तो फिर आप मार खा जाते हैं बुरी तरह से। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान हैज़ एटलीस्ट 3-4 पार्ट टाइम लाइक स्पिनर्स एंड बॉलिंग ऑप्शंस, तो दे शुड बी दैट वरिड। लेकिन होपफुली ये जो 4 हमारे पेस बॉलर्स हैं यही काम दिखा देंगे। लेकिन जब मंडे को मैच होगा मेलबर्न, तो इट शुड बी अ वेरी गुड मैच। स्टार्ट है रिजवान की वाइट बॉल कप्तानी के टेन्योर का, एंड दे हैव डिसाइडेड टू गिव अ कैप टू इरफान खान न्याजी। सैम अयूब भी पहली दफ़ा ओडीआई खेलेगा पाकिस्तान से, तो इट्स अ गुड थिंग यार। कामरान गुलाम को एक ओडीआई में सेलेक्ट किया था इन्होंने, आई थिंक लास्ट ईयर की बात है या उससे पहले की बात है, उसमें उसकी बैटिंग ही नहीं आई थी, तो वो भी पहली मतलब बेसिकली ही इज़ ऑल्सो प्लेइंग ओनली सेकंड ओडीआई। तो लाइक पाकिस्तान गिवन इन माइंड कि चैंपियंस ट्रॉफी अब सर पे है, अब पाकिस्तान अपना पहला वनडे खेल रहा है आफ्टर दी लास्ट ईयर्स वर्ल्ड कप, ये ज़हन में रखिएगा। पाकिस्तान ने वनडे नहीं खेला है, तो दिस इज दैट्स व्हाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट। वी हैव लाइक इन वाइट बॉल वी हैव नॉट डन बैडली इन ऑस्ट्रेलिया, अनलाइक जो लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने अच्छा किया है वाइट बॉल में, बट दिस इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंज, दिस इज नॉट टू वेज अबाउट इट। रिजवान के लिए एक चैलेंज है, लेकिन दिस इज़ अ गुड टीम, दिस इज़ अ गुड पाकिस्तान टीम। और वही वाली बात है कि आप मतलब हार जीत तो होती है गेम में, बट इट्स द वे, द सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिशन दैट यू पुट अप, दैट विल मैटर अ लॉट। और देखते हैं भाई क्या होता है। लेकिन इंडिया के लिए आज बुरा दिन, टू बी वेरी स्ट्रेट। सीनियर टीम लूजेस, द ए टीम लूजेस, तो फिर उनको सोचना, लाइक सचिन का ट्वीट आया है कि सोचने की ज़रूरत है कि क्या मसला हुआ है और क्यों इतनी बुरी तरह से ये 3-0 हम इंडिया हारा है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे यार। आई होप यू एंजॉय द वीडियो, एंड होपफुली मतलब अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो द बेल आइकॉन बटन, सो दैट यू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स व्हेन एवर आई अपलोड अ वीडियो। एंड जितना आप ज़्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे इस वीडियो को, उतना मतलब चैनल की ग्रोथ होती है। या कमेंट्स ऑल्सो वेलकम। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।